बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान आई तो पूरा एक प्लान लेकर आई। इतना अरसा वहाँ पर गुजारा, लंदन में, बरतानिया में, बहुत सी वहाँ पर मुलाकातें होती रहीं। यहाँ से लोग, काबीना के लोग, दीगर लोग जा जाकर मिलते रहे। पूरा प्लान तैयार किया गया। खुद मरीम नवाज साहिबा बता रही हैं कि जी एक एक चीज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद प्लान की, डिज़ाइन की, क्या होना है, किस तरह से रिसेप्शन होनी है, कौन कौन पहुँचे, उसके बाद जाकर क्या करना है, सारा उन्होंने खुद एडमिट किया है मरीम साहबा ने कि जी पूरी प्लानिंग ये हुई। लेकिन अब ये तो थी प्लानिंग, यहां अगर क्या होता है, सब कुछ धड़ाम से गिर जाता है और एक हकीकत का सामना होता है कि जनाब पाकिस्तान में हालात कुछ और हैं। अब मिसाल के तौर पर वहां पर फैसला हुआ था और ये बातें वहां से रिपोर्ट भी हुई कि जी गैंग ऑफ 5 कहा जाएगा, जनरल टाइड कमर जावेद बाजवा पर फुल तनकीद होगी कि जनाब ये सब कुछ किया धरा उनका है, उन्होंने ये किया और वो हम वापस जाएंगे वोट को इज्जत दो की तरफ और इस तरह से। लेकिन यहां जब आई तो उनको पता चला, कहीं कहीं उन्होंने, अगर आप नोट करें, शुरू में जिक्र करना शुरू किया था, लेकिन फिर वही मामला हुआ कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह मलिक अहमद खान साहब, दीगर लोग, उन्होंने कहा कि जी जिनकी वजह से हम यहाँ पर आए, ये रजीम चेंज हुआ, बैठे बिठाए गए, अब हम उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मैडम ये और बात है, आपको यहाँ से निकलवाया, बाहर भेजा, आपके वालिद साहब को भेजा, ये सारी जो गेम चेंज होती रही ये किन लोगों की वजह से थी? हम उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि इमरान खान तो पहले ही उनके खिलाफ है, हम उससे आगे नहीं जा सकेंगे, कुछ और करें, ये बयानिया नहीं चलना। अच्छा, महंगाई का क्या करें? महंगाई तो है, मरीम साहबा कह रही हैं जी अब महंगाई कहीं नहीं जा रही, महंगाई का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बस ये महंगाई नहीं अब ख़त्म हो सकती, ये कुछ नहीं हो सकता। और फिर देखिए किस तरह ज़ख्मों पर नमक छिड़कती हैं, कहती हैं कि जी जिस तरह मेरा इस्तकबाल हुआ, मुझे तो लगा आटा मुफ्त मिल रहा है, टमाटर 2 रुपये किलो हैं, ये खुद वो कह रही हैं। अब मतलब यह है कि सरकारी वसाइल का जब इस्तेमाल होगा, आम लोगों का आपको पता ही नहीं होगा, और फिर इस तरह से लोग लाकर और इकट्ठे करके जब दिखाए जाएंगे तो फिर यही लगेगा जनाब ऐसी बातें थी, तो मीडिया में सिर्फ बातें थी, कोई महंगाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो खैर जनाब, अब सोचा ही जा रहा है कि नहीं, वही जो बाजवा साहब वाली डॉक्ट्राइन थी, जितना हम उस पर अमल कर सकें वो तो करें। तो हमने साथ मिलकर ये तैयार की थी। अब इमरान खान साहब देखिए वो तो पीछे नहीं हट रहे, उन्होंने तो अब फिर आड़े हाथों लिया जनरल टाइड कमर जावेद बाजवा को और सब चीज़ें वाज़ेह कर दी कि उनका तो मसला ही नहीं था करप्शन, वो तो शुरू से इनको बचा रहे थे, उन्होंने एनआरओ दे दिया इनको, और हमारे हाथ में तो केसेस ही नहीं थे, नैब को वो चला रहे थे, शहबाज शरीफ को बड़े अरसे से वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, इसीलिए उनको सारा रिलीफ मिलता रहा, ये सब कुछ होता रहा। तो अब जिनकी वजह से रिलीफ मिला, जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ, मरीम साहब उनके खिलाफ क्या जाती। अब इसलिए नया प्लान बनाया गया कि बाजवा डॉक्ट्रिन की तरफ चलते हैं, और जिन लोगों का, यानी वहाँ से देखिए कॉलम छपता है जावेद चौधरी साहब को जो वो कहते हैं बाजवा साहब, उसमें शौकत तरीन साहब का जिक्र आता है, अब शौकत तरीन साहब के पीछे पड़ जाओ। और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला का कह रहे हैं कि हमने इजाज़त दे दी है शौकत तरीन को, साबिक वज़ीर ख़जाना को गिरफ्तार करने की। अब ये जो ज़राए मुझे बता रहे हैं कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि जी शौकत तरीन साहब जो हैं वो ज़्यादा कोई राज ना उगलें, ज़्यादा बातें ना करें, ज़्यादा मीडिया में ना आएँ, और जिस तरह वो काफ़ी तनकीद कर रहे थे बस वो खामोशी इख्तियार कर लें। तो ज़ाहिर है कि माशी लिहाज से भी इमरान खान सब की टीम का हिस्सा थे, वो मईशत पर भी नहीं बोलेंगे, कहीं भी नहीं बोलेंगे, तो एक प्रेशर उन पर डाला जाए, इसलिए जी हमने गिरफ्तारी का फैसला कर लिया, गिरफ्तारी की इजाज़त ही दे दी है। अब देखें इनका दिल नहीं भर रहा गिरफ्तारियाँ कर करके। आज़म स्वाति से मामला शुरू होता है, शहबाज गिल हैं, उसके बाद आप देख लीजिए फवाद चौधरी, फिर साफ़ियों की एक लंबी लाइन है। अब खुद राना सनाउल्लाह साहब ने एडमिट किया है, माना है, उनकी गुफ्तगू है, मैं उनको कोट कर रहा हूं कि जी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, इदारे तैयारी में लगे हुए हैं, और इमरान खान के खिलाफ भी पूरी चीज़ें तैयार हो रही हैं, काफ़ी हद तक हम आगे चले गए हैं, उसकी भी, इमरान खान की गिरफ्तारी भी जल्द हमने करनी है। लेकिन अब खुद कह रहे हैं कि जी वो अब इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ये सारी असम्बलियाँ तहलील कर दी ताकि जनाब उसकी हुकूमत आ जाए, तो फिर हम कर ना सकें। अब देखिए ना, खुद बता रहे हैं कि प्लान इमरान खान ने हमारा चौपट कर दिया, हमारा तो गिरफ्तारी का प्लान था और हमने पूरा एक शेड्यूल बनाया हुआ था, वो चौपट हो गया है। अब वो अगर असम्बलियों के इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो हमारा तो प्लान सारा उलट हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो खुद इस तरह से अब जाहिर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम तैयार है, इलेक्शन कमीशन पर है। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो वही करता है जो नवाज शरीफ कहते हैं। तो मरीम साहब खुद कह रही है ना पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, लेकिन प्लानिंग चली नहीं। तो लिहाजा अब हो ये रहा है कि ओल्ड स्कूल जो उनका टैक्टिक है
कि ज़ाती हमले किए जाएं, और फिर बड़ी मासूमियत से कहती हैं कि जी मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, सच्चे इल्ज़ाम लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। अरे वाह, ये किसने कहा था? इतनी यानी उनसे झूठ नहीं बोला जाता तो ये किसने कहा था? मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है? आप देखिए ना, उसके बाद फिर जायदादें, कोई एक जायदाद, पता नहीं क्या कुछ निकल आया। तो ये तो कहानी है। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है इलेक्शंस की तरफ, जिस तरह से सर्वेज आ रहे हैं, खुद एजेंसीज बता रही हैं कि जी दूर दूर तक पीडीएम का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, तो अब कितनी धांधली करेंगे हम। अब इसीलिए अब ये गिरफ्तारियों का प्लान, ज़ाती हमलों का प्लान, वही काम जो माजी में हमने देखे गए, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उनकी नाजेबा तस्वीर, जाली तस्वीर, वो सब फेंकनी, अब वही काम है कि शायद इस तरह से हम कोई बदनाम कर सकें, कुछ कर सकें, लेकिन वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो अब इसलिए राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो गिरफ्तारी का बता रहे हैं कि जी शौकत तरीन का तो कर लिया, इजाज़त दे दी, अब इमरान खान की तरफ आएंगे। मरियम साहबा क्या कर रही हैं? अब वो कॉपी मुख्तलिफ जगहों पर आप देखते हैं, कहीं सिग्नेचर में कॉपी करनी है, कहीं और। अब एक अजीब काम उन्होंने ये किया है कि इस्लामाबाद में उन्होंने बाकायदा मीटिंग की और टास्क दिया कि जी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जगह जगह जाएं, असातिज़ा को इन्वॉल्व करें, वहाँ जाकर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें और सोशल मीडिया पर उनको लेकर आएँ और ये सब करें। अब यही कहते थे यानी पाकिस्तान की यूथ ये जी इन इन्फॉर्म्ड है, ये यूथ इस तरह से है, उनके लिए यानी एक गाली वाला लफ्ज़, गाली से जो निकला हुआ लफ्ज़ वो निकाल कर और इमरान खान साहब या इमरान खान साहब के सपोर्टर्स, उनके लिए वो लफ्ज़ बोले जाते थे कि जी नौजवान है, जी सोशल मीडिया पार्टी है। अब वो काम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, ज़ाहिर है इस्लामाबाद में बैठकर क्यों कहा कि इस्लामाबाद में जितनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वफाकी हुकूमत के अंडर हैं, वैसे तो निगरान सेटअप इन्हीं के पास है। तो यही वक्त है जितना हो सके हम जाकर ज़ाहिर है असातिज़ा को, स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ज़ाहिर है उस्तादों को पता होगा जी हम सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, फिर मसला आ जाएगा, प्रिंसिपल को भी मसला आ जाएगा, तो जितना हम ये कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर्स हैं, वो सब काम किए जाएँ। तो अब इनको यूथ का ख्याल आ गया है। लेकिन वहाँ भी शिकायतों के अंबार लग गए कि जी मरियम साहबा तो हमें मिलती नहीं है, आप हमारे तो आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, तो कहती नहीं मैं करूँगी, ये है वो है। अच्छा, फिर अब मरियम साहबा डिफेंसिव पर चली गई हैं, दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली। जब आई थी तो जनाब यही चीफ ऑर्गेनाइजर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऐसे नहीं बनकर आई, और जनाब जो साथ चलेगा बस वही होगा, बाकी सब फारिग हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है। मिफ्ता इस्माइल कौन होता है जनाब, कोई और भी कौन होता है, जाते हैं जाएं, मेहताब अब्बासी जाते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी जाते हैं, कोई मसला नहीं, जाए सारे छोड़कर जाएं। अब तो ज़ाहिर है कि आपने देखा सफदर साहब, कैप्टन राय सफदर, उन्होंने भी कह दिया आखिरकार मजबूर होकर के जी मैं मिफ्ता इस्माइल को नाराज़ नहीं करना चाहता, 60 साल का हो गया हूँ, तो अब मुझे कहा गया कि जी सरबराही यूथ विंग की क्यों है, तो उनको तो साइड पर कर दिया गया है, वो खुद इस्तीफ़ा देकर साइड पर हो गए हैं। तो अब यूथ के हवाले से भी सारा बराह रास्त मरीम साहबा चला रही है मामला। वैसे जुनैद सफदर को लाना चाहती थी, लेकिन अब मसला यही है कि फिर और ज़्यादा और लोग नाराज़ हो जाएंगे, और ज़्यादा अंकल नाराज़ हो जाएंगे। तो अब ये कहने लगी हैं कि जनाब मैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला का अभी नहीं सोच रही, मैं तो अभी पार्टी का सोच रही हूँ, बाद में देखेंगे, ये है वो है। जबकि जब लंदन में सवाल होता था कि जी मरियम आप सुना है वज़ीर आला बनने के लिए जा रही हैं, तो इतनी खुशी थी कि उस रिपोर्टर को कहा कि अंदर आ जाओ, नवाज शरीफ सब साथ ही कहते हैं आप अंदर आ जाएं, आप अंदर आ जाएं। अब कह रही है नहीं, कोई ओहदा नहीं, फलां नहीं। तो असल में ये गेम उल्टी पड़ गई है, वो सारा प्लान जो बनाया था वो चौपट हो गया है। तो अब यही है कि जनाब जो वो किरदार थे वो मिलकर रहेंगे तो शायद कुछ कर सकेंगे, अब एक दूसरे के खिलाफ ना जाया जाए। इमरान खान साहब जो हैं वो तो एक एक किरदार को बेनकाब कर रहे हैं और वो सब बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ, बाजा साहब ने इसमें क्या किया। अब वो तो ये कह रहे हैं कि जी मुल्क में दहशतगर्दी किस तरह लौट आई, क्यों नहीं इस पर नज़र रखी गई, और क्या हमारा इसमें कसूर है, तो इस पर क्यों नहीं देखा गया। फिर इमरान खान साहब ने यह तक कहा है जी कमर बाजवा का शहबाज शरीफ के साथ करीबी ताल्लुक था, और फिर यह कि जी अब साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कुछ बड़े डाकुओं की हिमायत की और करप्शन को कोई बड़ा मसला नहीं समझा। कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि हम उनके साथ काम करें, जिसका मतलब यह था कि इन्हें करप्शन केसेस से छूट दे दें कि जी साथ काम करें, छोड़ दें जो केसेस हो गए। कमर जावेद बाजवा ने के शहबाज शरीफ के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे और किसी वजह से इस यानी कमर जावेद बाजवा ने साजिश की और यह रजीम चेंज हुई। ताकत के तवाज़ुन का अहम उसूल है कि मुंतखब हुकूमत के पास भी इख्तियार होना चाहिए, आप जिम्मेदारी और इख्तियारात को अलग नहीं कर सकते, इसलिए इख्तियार आर्मी चीफ के पास हो मगर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के पास हो तो कोई इंतज़ामी निज़ाम काम नहीं करता। इमरान खान ने कहा कि इन्हें यकीन था कि नए आर्मी चीफ ने महसूस किया कि रजीम चेंज का तजर्बा गलत साबित हुआ। नए आर्मी चीफ को लगा कि जी ये सारा तजर्बा था गलत साबित हुआ। ये एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने बातें की हैं। और फिर आप देखें कि ये भी कहा कि जी जनरल टाट बाजवा सुपर किंग थे, सारे फैसले इनके हाथ में थे।
और फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि जी जेल भरो तहरीक की तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही तारीख का ऐलान करेंगे। जेल भरो तहरीक की तैयारी की जा रही है और मुझे खुशी है बड़े पैमाने पर लोग इसमें खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं। लोग इंतजार करें, जल्द ही जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। दो रास्ते हैं, या तो तोड़फोड़ करें, सड़कों पर विचार करें, या फिर इस तरह से हम एहतजाज करें जेल भरो तहरीक करके। और उन्होंने कहा जी जेल से डरा ही रहे हैं, जो भी बोलता है इस पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, इसलिए आवाम से कहता हूं कि जेल भरो तहरीक की तैयारी करें। वही जो शौकत तरीन के साथ हो रहा है वो मिसाल। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने कहा जी इन लोगों को परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ दिया और उन्होंने सारा पैसा यहां से लेकर बाहर रख दिया। किसी भी फौजी जनरल को आइन ये इख्तियार नहीं देता कि वो कौम का लूटा हुआ पैसा बाहर ले जाने की इजाजत दे। मेरे दौर हुकूमत में मुझे भी ब्लैकमेल किया जाता रहा कि इनको एनआरओ दे दें, और बदकिस्मती से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इन्हें एनआरओ दे दिया और इन्होंने इक़्तिदार में आकर करप्शन के तमाम केसेस खत्म कर दिए। और ये लोग इस कोशिश में हैं कि किसी तरह इस एनआरओ को बचाया जाए। अब जिसने इतना कुछ किया हो कमर जावेद बाजवा पर, जिस पर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अब किस तरह मरीम साहब उनके खिलाफ जा सकती हैं, पीडीएम उनके खिलाफ किस तरह जा सकती है? उनको यही तो समझ नहीं आ रही कि अच्छा इमरान खान बाजवा साहब के खिलाफ बोल रहा है तो लोग सुन रहे हैं, ये बात करें, अच्छा उनके खिलाफ बोल देते हैं, पर पता लगता है मैडम ये नहीं हम कर सकते। अब महंगाई वाला भी नहीं कर सकते, जितनी महंगाई हमने कर दी हम क्या मुंह दिखाएं। तो अब सिर्फ यह है कि इमरान खान के बंदों को गिरफ्तार करो, अखलाकी हमले करो, उसके खिलाफ केसेस बनाओ, और कुछ भी नहीं बचता इनके खिलाफ, इनके पास। इमरान खान ने कहा जी आइन में वाज़ेह है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते, अगर इससे आगे बढ़े तो दोनों सूबाई निगरान हुकूमतों पर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। नवाज शरीफ की शराइत है कि पहले इमरान खान को नाअहल कराओ फिर इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब आप इसी चीज़ को राना सनाउल्लाह के ताज़ा बयान से जोड़ दें कि जी वो इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे, वो इलेक्शन कमीशन करेगा, और इमरान खान जो है वो इसलिए सबने तहलील कर दी कि हम उनको गिरफ्तार करने लगे थे और उससे पहले कि जी केस ना हो जाए। समझा आपने कि जी ये नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान पहले हो जाए फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो वो सारा इमरान खान साहब का शेड्यूल मुतासिर कर दिया है कि अच्छा कौमी असम्बली के तुम आगे ले जाना चाहते थे, सूबाई का क्या करोगे। मुल्क के इलेक्शन कमीशन का शर्मनाक किरदार है, इमरान खान साहब ने कहा, जो हर फैसला नवाज शरीफ के हुक्म से लेकर करता है। हमने निगरान हुकूमत के लिए जो नाम दिए वो न्यूट्रल थे, मगर जानबूझकर पंजाब में एक ऐसा शख्स को निगरान वज़ीर बनाया गया जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन था। जनरल रिटायर्ड बाजवा सुपर किंग थे और सारे फैसले इनके हाथ में थे। हुकूमत के काम उस वक्त तक होते थे जब कमर बाजवा फैसला करें कि हाँ ये ठीक है। शहबाज शरीफ पर करप्शन का मुकदमा चल रहा था, मगर फैसला क्या हुआ था कि इसको वज़ीर आज़म बनाना है, इसलिए आज जहां पाकिस्तान खड़ा है इसका जिम्मेदार वो शख्स है जिसने हमारी हुकूमत गिराई। तो जनाब ये इमरान खान साहब ने कहा है, और अब मरीम साहिबा परेशान हैं कि क्या करें। वो कहती हैं जी मैं मनाऊंगी, शारका खान अब्बासी को भी मनाऊंगी, बाकी किसी को भी मनाऊंगी, वो नौजवानों को काम करने देना चाहते हैं। आए बाएँ शायद मुश्किलात इनके लिए बढ़ती चली जा रही हैं, और इस वक्त अब हो ये रहा है कि जी किसी तरह इमरान खान की कॉपी करके हम क्या दोबारा कुछ मशहूर हो सकते हैं, कुछ आगे आ सकते हैं, लेकिन बात बन नहीं रही और एतराफ़ करने पड़ रहे हैं कि जनाब हाँ जी महंगाई से रिलीफ का कोई इम्कान नहीं है। तो फिर अब आप छोड़ दें, आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हुकूमत में किस लिए बैठे हुए हैं। तो अब ये सारी कहानी है जनाब, ये सारे मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं। और मरीम साहब अब क्या कर रही हैं कि जी कहती हैं, अब इमरान खान साहब ने भी बात कर दिया कि ये अदालतों पर फिर अब अटैक करेंगे, दबाव डालेंगे, क्योंकि अगर अदालतें जिस तरह मरीम साहब कह रही हैं जी बस वो मुकदमा तेज़ी से ख़त्म होने हैं नवाज शरीफ के और वो आ जाएंगे, तो अगर वो नहीं होता तो फिर अटैक करेंगे। इनको इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर बंदयाल साहब, इन दो से मेन इनको मसाइल हैं कि जी ये काबू में नहीं आ रहे ये लोग। तो इस वजह से वरना बाकी आप देखिए बहुत से रिलीफ मिले हैं, लेकिन अभी ये दो लोग इनके काबू में नहीं आ रहे, ये इनके लिए मसला है। इसलिए मरीम साहब अब वहाँ भी अटैक कर रही हैं कि जी फ़लाँ रिश्तेदार है, जी फ़लाँ रिश्तेदार है, इसलिए किया जा रहा है। ये इमरान खान को अब भी सहूलत मिल रही है। भाई इनका बस चले, कहते हैं जी नोटिस खुद लेके जजेस फौरी फैसला सुना दे। हमारे तो सालों केस लटकते रहे, फैसले नहीं हो सके और एंड पर रजीम चेंज हो गया। लेकिन इमरान खान को अभी इससे पहले कि इमरान खान की हुकूमत आ जाए फ़ौरन पकड़ें केस, फ़ौरन इसको सज़ा दे दें, ये इनकी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।